ज़िंदगी है ना वो चेंज के अमल से गुज़रती रहती है। हुँ, बल्कि हमें तो बड़ी फ़िक्र होती है अगर किसी की ज़िंदगी में चेंज नहीं है जस्ट फ़ॉर सेक ऑफ, अगर वो कहते हैं कि क्योंकि 6-5 साल 6 साल में ये हुआ था तो इस वज़ह से अब ये बिल्कुल फ़िक्स है। हुँ, तो वो एक सीरियस इश्यू है। जी, दैट्स इलनेस बेसिकली, जी, जिसकी वज़ह से फिर बाकी मसाइल आते हैं। हुँ, तो हम किसी एक इवेंट और सर्टेन एक इन इन मतलब ये जो एक कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो सोसाइटी में दी जाती हैं उनकी वज़ह से अगर हम समझते हैं कि किसी की फंक्शनैलिटी का या प्रोडक्टिविटी का या उसकी ग्रोथ का अमल रुक गया है, अगर है भी तो अब नहीं चेंजेबल, हुँ, तो ये इट्स अ मिस्टेकन बिलीफ। जी, ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो 90 डिग्री पे चेंज हुए। बहुत सारे लोग हैं जो कि एट द एज ऑफ 50 दे डिसाइड कि जी हमने चेंज होना है और वो फिर फुली चेंज हो गए मोहसिन साहब। इंसान की अपनी बॉडी पर अगर नज़र डाली जाए ना, जी। तो खुद वहीं से आपको पता चल जाएगा कि चेंज के प्रोसेस का कितना अमल दखल है। जी। जी। मिसाल के तौर पे हमारा जो थंब इम्प्रेशन है, वो तो सबका अलग-अलग है। हाँ जी। अच्छा, कुछ ख़ास चीज़ें जैसे इंसान का जो खद्दो-ख़ाल है, हम्म। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो तो एक जैसा है। हम्म। लेकिन जो तब्दीलियाँ हैं इंसान का जिस्म, जैसे आप देखें कि नाखून हम काटते हैं फिर भी बढ़ते हैं, बाल भी इसी तरह से हम तरछवाते हैं फिर भी वो बढ़ते हैं। तो हमारे जिस्म के निज़ाम के अंदर से भी, हमारे बदलते हुए मौसमों से भी हमें ये मैसेज मिलता है कि तब्दीली तो मुसलसल एक इर्तिका के अंदर मौजूद है। ह्यूमन ब्रेन है बेसिकली। वो कोई 2 साल, अभी पहले तो 5 साल 7 साल, अब तो वो 2 and 2.5 की बात करते हुँ, हैं ना, हुँ, हुँ, कि उसमें आप वो रजिस्टर कर लेता है और वो बस इम्प्रेशन उसके जो हैं उन्हीं इम्प्रेशंस पे ही उसकी पूरी लाइफ चलती है। हुँ, हुँ, अब बात ये है कि उनका ये कॉन्सेप्ट इस हवाले से है कि जो बच्चा दुनिया में आता है तो एक ब्लैंक स्लेट होता है ना, हुँ, तो आप उसे जैसे शेप अप करेंगे, जैसे डिसिप्लिन करेंगे, जिस तरीके से गाइड करेंगे, हुँ, वो उन्हीं चीज़ों को ही फॉलो करते हुए बड़ा होगा। हुँ, अच्छा, अब जब वो बड़ा होगा तो वो सिर्फ अपनी उसी स्लेट को ही लेके नहीं चलेगा। हुँ, अब उसका जो एक्सपोज़र है वो भी बड़ा हो गया, वाइड हो गया ना। हुँ, अब पहले वो माँ-बाप देख रहा था, बहन-भाई देखता था, दादा, तो अब उसने स्कूल में देखने शुरू किए। टीचर्स मिले, फिर दूसरे बच्चे मिले, फिर ट्यूशन एकेडमीज़ मिली, फिर गेम्स के फोरम मिले। तब ये जो सारा एक्सपोज़र है ये उसकी पर्सनैलिटी को शेप अप करेगा। हम सब लोग अब इस बारे में सोचना शुरू करें कि हमारी सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ की तरह बहुत ज़्यादा ख़ास है। और ये सारी जो हेल्थ के एरियाज़ हैं, इनको मिलाकर ही हम अपने प्रोफेशन में भी, प्रोफेशनल हेल्थ पर भी काम करते हैं। जो भी आप किसी स्टडी में हैं या किसी जॉब में या किसी बिज़नेस में, तो आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, वो तभी मुमकिन होगी जब आप इन बाकी चारों एरियाज़ पर सही तरीके से मैनेज कर रहे होंगे। तो सोशल हेल्थ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड ना हो जाएं। हुँ, हम हुँ, स्क्रीन पर ही रहना चाहते हैं, हुँ। स्क्रीन पर कनेक्शन, और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ईद मुबारक के पैगामात भी हैं। एक ज़माने में ईद के लिए लोग मिलने जाते थे, हाँ। कार्ड्स भेजते थे, ख़रीदते थे, डाकखाने से पोस्ट होते थे, बनाते थे कार्ड्स। फिर जनाब क्या हुआ कि वो टेलीफ़ोन कॉल्स पर बस लोगों से रब्ता हो जाता हुँ, था। हुँ। फिर उसके बाद मैसेजेस और एसएमएस और ये जो यानी ई मैसेजेस हैं, जी, व्हाट्सएप जी, के जी, जी, मैसेजेस हैं, जी, जी। ये यहाँ तक बात आ गई। हुँ, अच्छा, जब आप किसी को एक बल्क में मैसेजेस करते हैं, यानी जब हुँ। आप एक वक़्त में 500 या 1000 लोगों को इकट्ठे कोई विश करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सब में से किसी के साथ इंडिविजुअल रिलेशन में नहीं है। नहीं, आप बस फॉर्मेलिटी है बस, इट्स अ फ़ॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी। है। हुँ। अच्छा, ऐसे रिलेशन, ऐसे मैसेजेस में से एक बहुत बड़ी तादाद तो लोग पढ़ते भी नहीं हैं। जी, जी, बिल्कुल। और वो भी एक निशानी है कि आपकी और उनकी ज़िंदगी में एक-दूसरे की को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। और ज़रूरत भी शायद ना हो। हुँ। जब हम किसी तब्दीली के सफ़र का, चेंज के प्रोसेस का आगाज़ करते हैं, तो हम बेचैन क्यों हो जाते हैं कि जल्दी से हमारे सामने वो नतीजा आ जाए जिसके लिए हमने कोशिश शुरू की है। और ये कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोगों के हम इंटरव्यू सुनते हैं, सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, उसके अंदर वो कुछ सीक्रेट्स बताते हैं कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनकी मदद से वो अपनी इस मैनिफेस्टेशन पर पहुँचे। तो वो क्या सीक्रेट्स हैं, और दरअसल क्या कामयाबी का कोई सीक्रेट भी होता है? ये और बहुत सारे मौज़ूआत आज के इस शो का हिस्सा हैं। और शो है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज़। मैं हूँ मोहसिन नवाज़, मेरे साथ हैं
जहाँ आ रहा। और हम दोनों आपकी खिदमत में लाए हैं सलामती के पैगाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शो आपके लिए हर सैटरडे को प्रेजेंट होता है विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से। हम आपके साथ शरीक होते हैं इस शो पर, जिसमें आप और हम मिल बैठते हैं, ख्यालात को साझे करते हैं और आप अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं कमेंट्स के थ्रू। आपकी आवाज़ भी हमारी आवाज़ में शामिल होती है थ्रू लाइव टेलीफोन कॉल्स, और इसके साथ साथ आपका मुसलसल मिलता फीडबैक हमें डायरेक्शन देता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या ऐसे एरियाज़ हैं जिस पर हम और आप मिलकर सोच विचार करें तो मसलों को हल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हम हल भी कर सकते हैं मोहसिन साहब, और उसके साथ साथ हम आपके दुख सुख में शरीक भी हो सकते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं ना जो लोग समझते हैं कि शायद ये डिस्कसेबल नहीं है, और हम हर शो में, बल्कि शो के शुरुआत में भी और बीच में भी इसी चीज़ पे ज़्यादा जोर देते हैं कि फ़ोरम जो है विलिंग वेज का, और इस शो का जो मकसद वो यही है कि क्या है जो आपको बेचैन और परेशान कर रहा है, वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, लाइव कॉल्स के थ्रू बात कर सकते हैं। आप हमें जो हमारा फेसबुक का पेज है, यूट्यूब का पेज है, वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। और नंबर आप मोहसिन साहब बताते ही रहते हैं आपको। जो कि है 0300 741 3639, इस नंबर पर अपना मैसेज हमें कर दीजिए जी। और हम आपको अपने साथ लाइव कॉल पर भी शरीक कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो ऑब्ज़र्व करते हैं, आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है, आपकी कोई लाइफ डिफ़िकल्टीज़ हैं, या फिर आपकी कोई ऐसी उलझन है जिसे आप सुलझाना चाहते हैं, तो ये वो जगह है जहां आप आसानी से बिला झिझक आकर या लिख कर जी हमसे वो बात कर सकते हैं। बिल्कुल, और नंबर स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। नंबर आप जो भी डायल करते हैं तो उस पर तवक्को ये होती है कि कोई रिस्पांस मिलेगा, और कई दफ़ा हम इस झिझक में रहते हैं कि पता नहीं रिस्पांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी जी लेकिन जब हमने किसी को इनवाइट किया हो, जी। जैसे इस शो की खासियत ये मशहूर है, और लोग मुझे कहते हैं कि भी आपके शो पर कमेंट्स के थ्रू या फीडबैक के थ्रू शिरकत करना बहुत आसान है। जी जी। तो विलिंग वेज का ये जो शो है, ये दरअसल इसीलिए लेट्स टॉक विद विलिंग वेज है कि आइए और विलिंग वेज से बातें कीजिए। बिल्कुल, हमसे बातचीत करने का मोहसिन साहब फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। और अक्सर आपने देखा है कि बातचीत में भी, जी। मतलब बातचीत तो हम करते ही हैं सब के सब लोग, और हमने बातचीत जो है वो रोज़मर्रा की बातचीत ही सीखी होती है। जी जी। तो अक्सर हमारे तक जैसे अगर हम एज प्रोफेशनल देखें अपनी डेली की जो आपकी भी डीलिंग है, और मैं भी मिल रही होती हूँ पेशेंट से, तो उसके अंदर जो सफरिंग्स है ना यूजुअली मोहसिन साहब, वो गलत फोरम पे, गलत मशवरों से, गलत डिसीजन की वजह से ज़्यादा हो गई होती है। बल्कि ये जो आपने बात कही है ना, ये शायद बहुत सारे मसाइल के पैदा होने की वजह भी बन जाती है जी कि जब वो गलत फोरम पर, गलत जगह पर, ऐसे पर्सन से जो इरेलीवेंट है जी आप मशवरा करते हैं, इसके रुझानात खासे ज़्यादा हैं। एक और चीज़ मैंने बढ़ती हुई देखी है सोसाइटी के अंदर, जी। वो है कॉमन सेंस से अपनी किसी पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे किसी को मशवरा देना, हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत बहुत। अच्छा, अब उससे मसला ये होता है कि अगर आपने इसको हम कहते हैं सुनी सुनाई बात, जी यानी आज के दौर में माजरत के साथ दानिश्वरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जी मोहसिन साहब, बिल्कुल बिल्कुल। जी। वो इस तरह से कि अगर आप कोई भी चैनल ऑन करते हैं, किसी जगह आप कोई वीडियो ऑन करते हैं, तो कोई मशवरा देने वाला वहाँ मौजूद है। अच्छा, अब लोगों की, हमारे जो मासूम आवाम है, जी उनकी सादगी ये है कि वो मशवरा देते जिसको भी सुनते हैं, जी जी वो ये सोचते हैं कि मशवरा दे सकता होगा तो मशवरा दे रहा है ना। जी जी मशवरा देने के लिए इसका कोई नॉलेज होगा, कोई स्किल्स होंगी, कोई एक्सपीरियंस होगा, कोई महारत होगी, तो बिल्कुल। तभी ये मशवरा दे रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इसी चीज़ पर थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। जी अच्छा, ये मशवरा देने वाले दोस्त भी होते हैं जो, जी यानी ये तो ऑन स्क्रीन की हमने बात की, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी आप देखिए कि ये जो यंगस्टर्स हमारे पास आते हैं मसाइल के साथ, उनको भी उनके कुछ दोस्त, कोई क्लास फेलो मशवरा ही देता है कि ये जो तुम रात में जाग नहीं पाते हो, तैयारी नहीं कर सकते, तो उसके लिए तुम ये साथ इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छा ब्रेन अलर्ट रहेगा। एग्जैक्टली। तुम रिलैक्स नहीं हो पाते तो तुम ये चीज़ ट्राई तो करो, मैं कर रहा हूँ। ये ऐसी बातें बनी हुई हैं कि कोई नशा हो जाता है, नशा वगैरह जो है इससे नहीं होता, वो और लोग होते हैं जो नशे के मरीज़ होते हैं। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी बातें
जब कोई मशवरे के तौर पे किसी को देता है तो वो बड़ी बड़ी अच्छी महसूस होती हैं कि कोई जल्दी से सलूशन बता रहा है कि फटाफट से चुटकी बजाते इसका ये हल है। जी, बिल्कुल। लेकिन वहीं से आगे एक गहरी खाई होती है और उस गहरी खाई में उतर जाने का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। और मोहसिन साहब, इसी को अगर हम आगे चले ना, कंटिन्यू करें, तो जो ये गहरी खाई है, अगर कोई इसमें बताए भी ना कि नहीं भाई आप इसमें नहीं गिर सकते, ये है एक सोल्यूशन। तो अगर हम अब इस सीन को भी देखें कि अच्छा चलें, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रिविलेज्ड होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं, वंडरफुल, लाइक उनकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो उनको उस खाई से गिरने से बचा भी रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी कॉमन सेंस से ऑपरेट करते हुए जो एक एक्चुअली नीड ऑफ द पर्सन है या नीड ऑफ द ट्रीटमेंट है, उसे नहीं फुलफिल किया जाता जी खाई से बचाने के लिए, जी। वहाँ पे भी कॉमन सेंस से ही ऑपरेट करने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा होता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरे पास रोज़ाना बहुत सारे लोग राब्ता करके अपनी कहानी सुनाते हैं। अपनी कहानी जिसमें कोई दुख, परेशानी, बीमारी है जिसका उनको या उनके घर किसी फैमिली मेम्बर को सामना है। जी अच्छा, उस कहानी के अंदर गौर करने का मौका मिलता है। जब वो बात कर रहे होते हैं तो मैं उन्हें अनइंटरप्टेड सुनना चाहता हूँ जी ताकि वो अपनी सारी बात कह सुनाएं। जी 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 जब वो सुनाते हैं तो उसके अंदर इतने जोड़ तोड़ जोड़ होते हैं। जी। जोड़ 2 दफ़ा है और तोड़ 1 दफ़ा है। अच्छा। अच्छा, वो इस तरह से कि उसमें उस कहानी की सारी ऊंच नीच, तराश खराश के अंदर आपको बहुत कुछ मिलता है। मिथ्स मिलते हैं, जी 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 इल फाउंडेड बिलीव्स मिलते जी जी हैं, जी। गलत फहमियाँ मिलती हैं, झूठे ख्वाब, यानी ख्वाब भी आपको पता है कि इसीलिए तो सच्चे ख्वाबों की बात हुई है कि झूठे भी ख्वाब होते हैं। तो ये जो कोई ख्वाब दिखाता है ऐसे जिसकी कोई 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 ताबीर नहीं होती, तो ऐसे ख्वाब देखने से पहले जो कि जागती आंखों के ख्वाब हैं, आप ज़रा गौर तो कर लीजिए जी। कि रियलिटी क्या कहती है, हकीकत की दुनिया क्या है। मेरे पास बहुत सारे लोग जॉब्स के लिए भी राब्ता कर रहे होते हैं। जी तो जी कल एक साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने ये बताया कि वो जिस साबका जॉब में थे वो एक स्पैम वाली एक ऐसी कंपनी थी जो कि दुनिया के मुख्तलिफ इदारों को उनके ऑफिसेज में लगी हुई स्क्रीन के बारे में ये कहती थी कि आपकी जो स्क्रीन है, इस कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, तो जी आप हमें डिटेल्स बता दीजिए जी ताकि आपको भी उस सॉफ्टवेयर का अपडेट मिल सके। जी और इस बुनियाद पर वो उनसे चार्जेस लेते थे और कोई और ये काम करके तो वो कोई यानी 35-40 लोगों का एक कोई ग्रुप था जहाँ ये साहब जॉब कर रहे थे और कहते जब मुझे पता चला कि ये तो सब कुछ फ्रॉड है, झूठ है और एक झूठा ख्वाब है, तो मैंने फिर वो जॉब छोड़ी। अच्छा, अब ये वाला काम बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो जी जी मंसूबा जी है, जी इस पर कितना ज़्यादा लोग इसके अंदर भी बिजनेस बनाए बैठे जी हैं। जी जी, बिल्कुल 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 ही ऐसे ही है मोहसिन साहब। तो और हमें हमें जी 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 आप जी, सॉरी, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो हमें जल्दी से किसी की बात पर जो यकीन कर लेना ना, ये बड़ा बड़ा ही भारी और महंगा एक की डील पड़ती है, क्योंकि जी इसके नतीजा में पैसों का नुकसान भी बड़ा नुकसान है, लेकिन चलें उसकी तलाफ़ी हो जाती है। लेकिन अगर इसमें किसी के की ज़िंदगी दाव पे लग जाए, जी यानी जैसे कोई किसी को गलत रास्ते पर लगा दे, तो उस गलत रास्ते पर चल पड़ने के बाद जितने कदम उठेंगे वो सारे के सारे कदम क्योंकि कोई ना कोई कीमत अदा कर रहे जी होंगे जी, किसी बिल्कुल नुकसान की सूरत में। एग्जैक्टली। गलत रास्ते का हर कदम जो है फिर उसकी वापसी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा, और फिर सफरिंग मोहसिन साहब सिर्फ एक फ़र्द की नहीं है, समझें कि वो तो पूरे ख़ानदान की सफरिंग होती है ना। और हम यहाँ पे विलिंग वेज में तो अक्सर हमारी जो फैमिलीज़ आती हैं, आउटडोर में हो इंडोर में हो, तो हम यही बात कर रहे होते हैं कि जब आप किसी एक को इलाज में लेके आते हैं या मदद देते हैं, तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ उसी की मदद नहीं हो रही होती, जी वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली एट टाइम जो बाकी पूरी ख़ानदान है उसकी भी मदद हो रही होती है। जी मैंने अक्सर देखा कि पेशेंट एक आता है मगर रवैये सारे घर वालों के बेहतर हो चुके होते जी हैं, जी ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल एक पेशेंट थे हमारे जो कि हमारे पास इंडोर है मोहसिन साहब, तो उनके चचा फर्स्ट टाइम आए ट्रीटमेंट में, और वो कोई फैमिली मेम्बर थे तो नहीं आ पाए, तो उन्होंने चचा को भेजा। तो जैसे ही उन्होंने सेशन भी अटेंड किया और फिर दूसरा सेशन भी अटेंड किया, ट्यून इन सेशन एक जो होता है हमारा, तो उसके बाद उन्होंने कहा मैं तो खुद आया करूँगा।
क्योंकि मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो एक्चुअली जो सीखने का अमल है वो सिर्फ मरीज़ के लिए ही नहीं होता। जबकि हम अक्सर फैमिली, ये बहुत ही कॉमन सा एक अप्रोच है हमारी सोसाइटी में। जी यानी यहाँ पे तो जैसे हम साइकेट्रिक इलनेसेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या एडिक्शन को ट्रीट करते हैं ना, अगर आप देखें हार्ट की डिजीज़, आप डायबिटीज़ देख लें, आप कोई और देख लें, कोई भी इशू अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो किसी फ़र्द वाहद का मसला है, जी जबकि देखा जाए तो मसला वो पूरे घर का है, सूनर और लेटर। हाँ, अलबत्ता ये है कि वो बज़ाहिर अब वो जो चीज़ आइडेंटिफाइड है वो एक ही मरीज़ है, जी यानी टिप ऑफ द आइसबर्ग जो हम कहते हैं। जी तो वो जो आइसबर्ग है वो कहीं ना कहीं इधर ही उधर घर के अंदर मौजूद है, और वो सूनर और लेटर वो सामने आएगा। तो जो अक्लमंद लोग होते हैं मोहसिन साहब, वो फिर कॉमन सेंस से ऑपरेट करना छोड़ते हैं जी जी और बढ़ चढ़ के खुद, मतलब वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, स्किल सीखते हैं, रवैये बेहतर करते हैं, इम्पल्स नहीं होते, जिसे कहते हैं ना कालापन नहीं होता उनके अंदर कि अच्छा 2 हफ्ते में होगा ठीक। ये भी बड़ी कॉमन एक आपने देखा, ऑब्जर्व किया होगा आपने ना जी मोहसिन साहब, जी 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 कि अभी पेशेंट घर पे ही होता है और फैमिलीज़ को होता है कि अच्छा है बिल्कुल ठीक कद हो जाएगा। जी तो ये भी जैसे आपने भी बात की ना कि हमारे जो गलत अकीदे हैं या जो मिथ्स हैं, तो ये उनमें से एक है। बहुत ज़्यादा कॉमन है जी कि हम उसमें यानी सफ़र का आगाज़ करते ही मंजिल के तलबगार हो जाना जी और इंतज़ार ना कर पाना, सब्र ना कर पाना, प्रोसेस का हिस्सा ना बन पाना। यानी देखें, किसी अप द स्टेयर्स जाने के लिए पहला कदम तो पहला पहला स्टेप तो उसमें होगा ही होगा। यानी ऐसा तो नहीं है कि आप दो दो तीन तीन अगर आप स्टेप्स उसके लेते जाएं किसी स्टेयर पर, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरी कड़ी मिलती है तो वो कड़ियाँ बनती हैं। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। एक स्टेप है गिनती में से भी, आप एक के बाद 9-10 पे नहीं जाते, उसमें भी 2 पर ही जाना जी पड़ेगा। जी बिल्कुल। और जब हम 2 पे जाते हैं, एक के बाद 2 पे, 3 पे, तो फिर मोहसिन साहब 5 के बाद जो बाकी है वो जाना बहुत आसान हो जाता जी है लोग अक्सर। जी लेकिन जो एक के बाद एकदम से 10 पे जाना चाहते हैं, अभी आपने इतनी खूबसूरत मिसाल दी है, तो फिर ज़रा जो ले जा रहा होता है ना उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है। और आप चूँकि एक ऐसे सपने में होते हैं जिसका ताल्लुक हकीकत से नहीं होता, सिर्फ़ आप एक एक अपने ख़्याल में एक हयूला सा उसका रखते हैं कि ये जल्दी से ऐसा हो जाएगा, तो गैर हकीकी या कोई ऐसी सोच जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, जी। वो कभी अमली सूरत इख्तियार नहीं करती। किसी भी मंसूबे का ट्रू। या किसी भी प्लान का एग्जीक्यूट होना, उसकी पहली शर्त यह है कि वो रियलिस्टिक भी हो। जी 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 दुनिया में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि कोई कामयाबी पाते हैं, उनके बड़े बड़े इंटरव्यूज़, ये सेलिब्रिटीज़ के, सक्सेस अचीवर्स के, खिलाड़ियों के, आप जब सुनते हैं तो उन इंटरव्यूज़ के अंदर वो एक बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, और वो ज़ोर ये है कि ये जो हमारी मैनिफेस्टेशन है, ये विजुअलाइजेशन का, पॉजिटिव अफर्मेशन का नतीजा है। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया, हमने ऐसा किया, तो ये हमारी कामयाबी का जी जी। एक सीक्रेट है। अच्छा, जबकि एन इसी वक्त दूसरे करोड़ों अरबों लोग वो होते हैं जो इसी तरह के ख्यालात के साथ होते हैं, पर उनको कामयाबी नहीं मिल रही होती। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इस तरह से कुछ ख़ास लोगों पर ये चीज़ अप्लाई होती है और बाकी ढेर सारे लोगों पर ये अप्लाई नहीं होती, तो इसकी वजह क्या है? एक्चुअली सक्सेस के राज बताने वाले लोग इसको कोई सीक्रेट करके तो बताते हैं, जी लेकिन हकीकत ये है कि कोई सीक्रेट ऑफ सक्सेस नहीं है, जी। एक्चुअली सिस्टम ऑफ सक्सेस है। तो सिस्टम ऑफ सक्सेस के अंदर कुछ लॉज हैं, कुछ कोई सेट ऑफ लॉज है, कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, जिसके तहत आप जब अपनी ज़िंदगी को अरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं, तो फिर आपकी कामयाबी आपकी तरफ कदम बढ़ाने लगती है, आप उसकी तरफ और वो आपकी तरफ एक दूसरे के करीब आते आते फिर जल्द ही मिल जाते हैं। तो ये जो कोई ऐसा गुमशुदा सा हम तसव्वुर रखते हैं कि कोई राज है, कोई छुपी हुई बात है जो कि कोई बताएगा तो फिर हमें पता चलेगा, ऐसा है नहीं। सिस्टम सिस्टम सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता, सिस्टम एक घर का भी होता है, जी बिल्कुल। सिस्टम एक जिंदगी का भी होता है। तो आप जरा देखिए कि वो सिस्टम क्या है, आपका सिस्टम क्या है। क्या आप भी
कुछ लॉज पे यकीन रखते हैं? क्या लॉ ऑफ क्लैरिटी के बारे में आप जानते हैं? लॉ ऑफ क्लैरिटी क्या है? कि जो आप हासिल करना चाहते हैं, जितना हासिल करना चाहते हैं, जिस शक्ल में हासिल करना चाहते हैं, क्या आप पर वो क्लियर है? जी। हम तो यूं यूं करते हैं कि आज हमने कोई एक चीज़ के बारे में सोचा, आज हमने इस गाड़ी का मंसूबा बनाया, कल हमने सोचा कि नहीं उससे बेहतर वो गाड़ी है, जी। परसों हमने सोचा कि या वो लेंगे या वो लेंगे। अच्छा, अब ये जो एक हमारा एक कंफ्यूज माइंड है, यहीं से इब्तिदा हो जाती है। बिल्कुल। और फिर अगर हमें कोई सिचुएशन डील करनी पड़ेगी ना विद दिस कंफ्यूज माइंड, मोहसिन साहब, लाइक आपको किसी पेशेंट को ही हेल्प देनी पड़ गई है या किसी आपको बिजनेस में किसी को, तो समझें कि बस फिर तो मामला बिल्कुल भी तोड़ तक नहीं चढ़ सकता। तोड़ तक नहीं चढ़ सकता, तोड़ तक वो गाड़ी भी नहीं चढ़ सकती, ना चल सकती, जिसके अंदर ब्रेक्स का मसला हो। जी। आप दुनिया की बेहतरीन गाड़ी को ख़रीदने जाएं, जी। और अगर ख़रीदने वाला उस लश पश गाड़ी की सारी खूबियाँ बताए, और सारी खूबियाँ बताने के बाद वो आपको ये कहे कि बस एक ही चीज़ है कि इसकी जो ब्रेक है कभी लगती है कभी नहीं लगती, लग भी जाती है जी। लेकिन कभी नहीं भी लगती, जी। तो क्या आप उस गाड़ी को वहाँ से 1 मिनट के लिए भी ड्राइव करके बाहर लाना चाहेंगे? तो इसका जवाब है कि नहीं, नहीं। क्योंकि आपने देख लिया कि जब उसका उसका खूबसूरती सब कुछ है, लेकिन उस गाड़ी ने जब ब्रेक ही उसकी काम नहीं करेगी, तो फिर आप उसे ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ड्राइव करेंगे भी तो वो जाहिर है कि कब तक ड्राइव करेंगे। आपके अंदर डाउट पैदा हो चुका है। ये जो डाउट है, ये एक्चुअली हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे कीमती हमारी इन्वेस्टमेंट्स को, जज्बाती इन्वेस्टमेंट भी होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स को, सोचों को, यकीन को, नताइज को ये खा जाता है। एग्जैक्टली। बल्कि मोहसिन साहब कभी कभी जी। तो मैं ये अब आई डोंट नो अब ये मुझे कहना चाहिए या नहीं, मगर दैट्स व्हाट लाइक बीइंग ए प्रोफेशनल मैं ऑब्जर्व करती हूँ चीज़ों को कि कुछ लोग इस हद तक डाउट्स में रहते हैं ना कि मुझे लगता है कि उनको सीरियस हेल्प की ज़रूरत है। जी। जी। इलाज की ज़रूरत है उनको, उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो वहम है ना, ये एक जी। ये जो शक की गुंजाइश निकल रही होती है उनकी ज़िंदगी में, ये बेसिकली उनकी जितनी भी देखें कि जितने भी वो कॉम्पिटेंट होंगे वो खाए पी जा रही होती है, वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं रह सकते हैं। और अल्टीमेट फिर ये होता है कि ऐसे शख्स मैंने देखे हैं, ऐसे अफराद मोहसिन साहब खुद पे भी डाउट करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली डाउट की इब्तिदा तो दूसरों से होती है, हाँ। पर ये डाउट फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगता है, और जब पता चलता है तो फिर अंदाज़ा होता है कि ये तो दरअसल डाउट अपने ऊपर ही था, अपने अंदर ही था। बिल्कुल। तो सेल्फ डाउट, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महरूम कर देने की वजह है, किसी भी कामयाबी से महरूम कर देने मतलब की। लोग कह रहे होते हैं नहीं नहीं, यू आर वेरी केपेबल, यू कैन डू दिस, या यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो जो सेल्फ डाउट है वो ये कह रहा होता है नो आई एम नॉट गुड इनफ। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि मैं 1 करोड़ रुपया हासिल करूंगा, या इस डेट, ये आजकल ये भी बात काफ़ी मशहूर देखने में सुनने में आती है कि लोग कहते हैं कि जी फ़लाँ शख्स ने कोई प्लेयर थे, कोई एक्टर थे, उन्होंने एक चेक अपने लिए तस्वर काट के रख लिया था कि ये चेक मैं कैश करवाऊंगा इस डेट को, और फिर उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो कहानी में ये होता है कि उस डेट पर उनके बैंक में उतने पैसे मौजूद थे। ठीक। अच्छा, अब ये जो इस तरह का एक ख्याल है, कहानियों में तो बड़ा अच्छा लगता है, अब हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शनल लोग ऐसा कर भी लेते हों कि वो अपने लिए कोई गोल सेटिंग करके फिर मेहनत करना शुरू कर देते हों, लेकिन ज़्यादातर लोगों में क्या पाया जाता है? ज़्यादातर लोगों में ये पाया जाता है कि 1 करोड़ फ़र्ज़ करें किसी ने अमाउंट मुकर्रर की है कि उसने हासिल करनी है, तो सबसे पहला ख्याल उसके ज़हन में पता क्या आएगा? ज़्यादातर लोगों के सबसे पहला ख्याल, आप बताइए जहारा, कि 1 करोड़ का हदफ किसी ने अगर डिसाइड किया, तो वो कहेगा कि मेरा ख्याल है कि वो तो ये कहेगा, पहली बात तो ये होगी कि मैं कर ही नहीं सकता हूँ ना ये, हाँ। दूसरी बात ये होगी कि कोई मुआवजा ही हो जाए। अच्छा, Quick और fix। जी, और सबसे ज़्यादा पता क्या चीज़ पाई जाएगी? सबसे ज़्यादा वो ये सोचते हैं कि 1 करोड़ का हदफ मुकर्रर करेंगे तो चलो कुछ तो हाथ आएगा, हाँ।
कोई 1 लाख तो चलो एक कर ही लाख तो लूँगा। मिलेगा ही ना। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा चीज़ है क्योंकि आपको किसी भी मार्जिन रखते हैं। यानी आप सोचते हैं कि एक बड़ा ख्वाब देखेंगे तो चले कुछ तो मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, यहीं से एक्चुअली जो डाउट है ना उसका आगाज़ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सोच रहे हैं उसकी आप या तो कैपेबिलिटी नहीं रखते, या आपको इसका यकीन नहीं है कि आप हासिल कर सकते हैं, या आप उसके लिए डिज़र्व नहीं करते। तभी तो आपको ये, आप थोड़े के बारे में आप ये सोच रहे हैं। तो कामयाबी रुपया, ये तो हमने रुपयों की मिसाल दी, लेकिन एक्चुअली ज़िंदगी के तमाम उमूर के बारे में ज़रा गौर फरमाइए कि क्या हम ऐसा ही नहीं करते? जी, क्या हम ऐसा नहीं सोचते कि कोई 10 बातों में से हम 10 बातें किसी से करते हैं, एक ही बात को 10 दफ़ा दोहराते हैं कि चलो हो सकता है इसमें से वो एक दफ़ा मान ले। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। और मोहसिन साहब अब देखिए बच्चों में मैंने ये देखा है रुझान बहुत ज़्यादा, 3-4 कोई ऐसे सब्जेक्ट्स रखेंगे कि चलो किसी एक में तो मुझे आगे कोई अपॉर्च्युनिटी मिल ही मिल ही जाएगी। जाएगी। मतलब जी। वो कोई भी एक गोल फिक्स करते हुए बहुत ही इनडिसाइसिवनेस होते हैं और सेल्फ डाउट्स होते हैं उनके ऊपर। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनको ऐसा लग रहा होता है कि वी आर वेरी इनकॉम्पिटेंट, हम बिल्कुल भी कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर जो मिलता है ना वो भागते चोर की लंगोटी सही वाला होता ये है। वाली चीज़। तो वो अच्छा, फिर जी, भागते चोर की लंगोटी जी, वाली बात कि जो चलो जो मिल गया। जो मिल गया कम से कम, जो चलो कुछ तो मिल है ना, हाँ, हाँ। कुछ तो लभ्य है। अच्छा, ये माइंडसेट कामयाबी का नहीं है। जी, ये एक्चुअली आपको ये डाउट है कि आप पता नहीं इसके लिए अहल हैं या अहल नहीं। हैं या नहीं है। चुनाचे आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि छोटा गोल मुकर्रर कर लें, छोटी कोई ऐसे कोई बेबी स्टेप्स रख लें, पर पूरे पक्के हाथ डालें, पक्का कदम जमाएं, पक्की सोच के साथ चलें, बिल्कुल, तभी आपको वो मंजिल हासिल हो सकती है और उसका मज़ा भी है। बिल्कुल। इस बात का क्या कोई मज़ा है कि हमने ज़्यादा का गोल सेट किया और थोड़ा हासिल आया, तो हमारा अपनी नज़रों में इमेज क्या बना कि हम आई कांट अचीव इट। कि मैं इसकी अहलियत नहीं रखता था। वो बड़ी मंजिल तो बड़े लोगों की होती है। एग्जैक्टली अच्छा, जी। असल में मोहसिन साहब बहुत देखा आपने भी देखे होंगे लोग कि वो अपना जैसे वेट लॉस है तो वेट लॉस में अपना गोल ऐसा रख लेंगे जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं जी। होता। हालांकि गोल का तो पहला जो एक जिसे कहते हैं ना एक प्रोटोकॉल ही ये है कि ये रियलिस्टिक होना रियलिस्टिक चाहिए। होना चाहिए। तो वो गोल ऐसा रखते हैं कि जी मैंने 30 किलो वजन जो है 60 पाउंड आई विल लूज। जी, जी, अच्छा, अब होता ये है कि क्योंकि वो एक तो है ही अनरियलिस्टिक, जी, उस पे वो टाइम बाउंड नहीं करते। जी। उसके बाद फिर वो जो कि उनके मेजरमेंट्स लेनी होती हैं वो कोई बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती। जी, जैसे कि मैं कितना खाऊंगा, मैं कितना सोऊंगा, मेरी वॉक क्या होगी, जॉग कितनी होगी, तो ये चीज़ें नहीं उनकी होती। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जब वो ये गोल अपना, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पे अक्सर लोग, ये मैं देखती हूँ कि उन्होंने इस तरह के गोल रखते हैं, तो जैसे ही कोई 6-8 माह गुजरते हैं ना तो वो 60 पाउंड में से कोई 2-4 पाउंड ही होते हैं बड़ी मुश्किल से। तो तब तक वो अपनी मोटिवेशन भी लूज़ कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फिर हम कर ही नहीं सकते कर ना। नहीं सकते हैं, अपना बुरा लगना शुरू हो जाता है। मैंने देखा है अक्सर लोग, और फिर ये लोग ऐसी बातें करते हुए नज़र आते हैं। ये हैं वो लोग जो मोहसिन साहब कॉमन सेंस से ऑपरेट करते हैं और फिर वो ऐसी मिसाल दूसरों के लिए भी छोड़ने की कोशिश करते हैं कि जिमें कुछ नहीं पिया होया। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब डाइट च कुछ नहीं पिया होया, वजन बिल्कुल नहीं कम करना, जिंदगी 4 दिन दी है, खाओ पियो मौज करो। लेकिन अगर कोई एक पाउंड वजन कम करने का गोल सेट करे जी, बिल्कुल, एक वीक में, बिल्कुल। तो क्या वो अचीव कर लेगा? कर सकता फौरन है? 1 वीक में क्या, बल्कि वो 2 दिन में भी अचीव क्या करेगा। किया जा सकता है? बिल्कुल, और फिर अगले हफ्ते भी अगर वो इसी तरह से सेट करे गोल, फिर बिल्कुल हो सकता है। यानी छोटे छोटे गोल्स, उसके बाद आप वो टाइम बाउंड भी हों, उसके बाद आप उसको कैसे अचीव करेंगे वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। फिर अप्रिसिएशन भी दें, जब वो अकम्प्लिश हो जाए तो फिर आप एक्नॉलेज भी करें ख़ुद को और फिर दूसरा गोल सेट करें। फिर इसी तरीके से आप 2 kg यानी 4 पाउंड पे जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो छोटे और बेबी स्टेप्स हैं ये काफ़ी रिकमेंडेड है, लेकिन इस वक्त का हमारा जो स्टेप है वो एक ब्रेक की सूरत में है। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। आप विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से देखा करते हैं, सुना करते हैं मोहसिन नवाज़ और जहां आरा के साथ एवरी सैटरडे। और विलिंग वेज वो फोरम जहां के सोशल मीडिया के जितने भी फोरम्स हैं, चैनल्स हैं, वहाँ से हम आपके लिए लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना नशर करते हैं। इसमें यू आस्क फॉर इट हमारा एक शो है जो कि हर शाम 7 बजे टेलीकास्ट होता है
और बहुत सारे लोगों के बारे में हमें ये पता चला कि जो टीवी पर ड्रामास देखने के लिए नहीं, न्यूज़ बुलेटिन सुनने के लिए नहीं, वो ऑन करते हैं यू आस्क फॉर इट के लिए। जी, मेरे जी, पास जी। बैठ के एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेसमैन, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि तो मैंने कहा ये आप क्या कोई करंट अफेयर्स में दिलचस्पी नहीं रखते या ड्रामास नहीं देखना चाहते? कहते कि ड्रामास हमारी ज़िंदगी के उनका तबसरा था। उन्होंने कहा कि ड्रामास तो हमारी ज़िंदगी की वो कहानियाँ होती हैं जिसमें हमने कोई गलतियाँ करके कुछ नुकसान उठाए होते हैं, फिर वो कोई कहानी से हमें सबक मिलता है। लेकिन क्या गलतियाँ करने के बाद ही सबक सीखना चाहिए, पहले क्यों ना सीख लिया जाए? बड़ा खूबसूरत उन्होंने तबसरा किया। तो लेते हैं ब्रेक, वापस आते हैं पलटकर और आपसे मज़ीद आगे बढ़ाएँगे बात। वेलकम बैक नाजरीन, ये है यू आस्क फॉर इट, जहाँ से आप देखते हैं मैंने दानिस्ता तौर पे यू आस्क फॉर इट का जिक्र किया क्योंकि यू आस्क फॉर इट हमारा रोज़ाना का वो शो है जो अब इस चैनल की एक बहुत बड़ी पहचान है। लेकिन आज का ये शो लेट्स टॉक विद विलिंग वेज है। जी। ये यू आस्क फॉर इट जो ख़ास आज सैटरडे को नश्र होगा, आज शाम का 7 बजे का शो डॉक्टर सदाकत अली के साथ आप देखेंगे। हर सैटरडे लाहौर स्टूडियो प्रेजेंट करता है और इस शो पर आपके साथ डॉक्टर सदाकत अली ज़िंदगी के बारे में वो खूबसूरत नज़रियात शेयर करते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन और अच्छा बनाते हैं। सो आज शाम भी 7 बजे देखना मत भूलिएगा। इस वक्त हम लेट्स टॉक विद विलिंग वेज के शो पर आपके साथ हैं। इस वक्त मैं मोहसिन नवाज़ हूँ मैं हूँ जहाँ आरा। और हमारे साथ हमारे कॉलर्स भी शरीक होते हैं जी, जी। और इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मैं भी जिलानी बात कर रही हूँ मुल्तान से। महविश जिलानी साहिबा अ, मुल्तान से हमारे साथ हैं। तो महविश आप देख रही हैं शो? जी जी, मैं देख रही हूँ। और सेल्फ डाउट पे जो आप लोगों ने टॉक की है वो तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। और ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका ये काम भी बहुत अप्रिशिएटेबल है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी तक इन चीज़ों को टैबू समझा जाता है ना, मेंटल डिजीजेस को या साइकोलॉजिकल इश्यूज को, बिहेवियरल इश्यूज पे बात अगर की जाए तो जी। ठीक है। तो लेकिन इस सिनेरियो में, इस कंट्री में इस तरीके से ये स्टेप उठाना, ठीक है, और ये सब इतना बात करना, लोगों को इतना ज्यादा क्योर होने की तरफ लाना। अब जैसे कि मैं अभी मैम की बात सुन रही थी, इन्होंने कहा कि वो किसी के चाचा थे, वो आए थे और उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि अब मैं भी आपके पास आया करूँ। तो ये रियलाइज करवाना, मतलब इट्स अ बिग बिग थिंग। हमारे एक्चुअली ना फैमिली सिस्टम इस किस्म के हैं कि हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। और थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी कि मेरा ये जहाँ तक ख्याल है कि सेल्फ डाउट्स जो है ना, वो फैमिली की तरफ से ही आते हैं। जो बचपन से बच्चे को कहा जाता है तुम निकम्मे हो, तुम कैसे करोगे, तुम नहीं कर सकते, ठीक है, या यू आर अ फेलियर, ठीक है, या बहन भाइयों से या कजन से कंपेयर किया जाता है। तो वो एक चीज अंदर ना प्रिवेल होते होते ना कि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ सकता कि जी मैं अचीव कर सकता हूँ। जी जी तो जो बात आप कर रहे थे कि उसमें ये हो जाता है फिर कि जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज और मेरी ओपिनियन है। इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जी मोहसिन साहब। जी जी जैसे कि तमाम साइकोलॉजिस्ट, ओवरऑल यूनिवर्स में कहा जाता है और मुख्तलिफ तहकीकात भी सामने आई हैं इस चीज़ के बारे में कि 7 साल या 5 साल तक आपने ज़िंदगी में क्या बनना है, आपका लाइफ में क्या रोल होगा, आपकी क्या स्ट्रेंथ, क्या सक्सेस होगी, क्या फेलियर्स होंगे, वो आपकी ना 5 to 7 ईयर्स तक सारा, इफ आई एम राइट, सारा डिफाइन हो जाता है आपकी तरबियत के लिहाज से। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जो जो नॉलेज आप गेन करते जाते हैं, आप उन चीज़ों को रिलेट करते जाते हैं उन चीज़ों से, और आप उसी की रोशनी में आगे अपनी ड्यूटी की तरफ अपनी चीज़ें परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ में। जी जी तो मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि जब सब कुछ 5 से 7 साल में, समटाइम्स होता ही है कि कुछ लोगों की तरबियत बहुत अच्छी होती है, अच्छे इन्वायरमेंट अल्लाह ताला की तरफ से मैसर आता है, वो सीखते हैं सच बोलो, अच्छी वैल्यूज फैमिली की तरफ से आती हैं। कुछ लोगों को वैल्यूज नहीं आती, जी तो फिर उन लोगों के लिए ये होता है कि वो जितना मर्जी पढ़ जाएं, जितनी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में हों, जितनी मर्जी अच्छे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हों, लेकिन एक नेगेटिव और एक डार्क साइड उनकी पर्सनालिटी की ना, वो साथ साथ उनके चल रही होती है। तो जब तक आपको चेंज ना करना चाहो, कहते हैं चेंज नहीं आता। तो अगर वो लोग, और उन लोगों को ना इस चीज की रियलाइजेशन भी नहीं होती, जी और वो लोग ना दूसरों के लिए होते हैं ऑल टाइम कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो जी ऐसे लोगों के साथ बिहेव कैसे करना चाहिए, और ऐसे लोगों को विद इन देमसेल्फ
कैसे रियलाइज करवाया जा सकता है कि भी आप अपने आप को चेंज करें, या ये कोई ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे हम उनकी एक दफा रीप्रोग्रामिंग हो जाए उनकी ब्रेन की ना, हम्म। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो। अच्छा, ठीक है, ये जो आप मेरा जैसे सवाल है। जैसे आपका ये सवाल है, तो इसमें जिस तरह की शख्सियत के बारे में आप बात कर रही हैं, वो यानी कोई दूसरा हो या वो कोई घर का फर्द हो? अ, स- कैसे चले जिसका सामना होता है, कभी आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, क्योंकि आपको पता है मैं भी थोड़ा लिखने लिखाने वाला बंदा हूँ, तो थोड़ी चीजें हम भी सोचते हैं, जी। लोगों के बिहेवियर्स थोड़े से ऐसे ऑब्जर्व करती हूँ मैं भी। तो उसी में मैंने समटाइम्स मैं घर की बात नहीं कर रही, मैं आउटसाइडर ही बात कर रही हूँ डेफिनेटली। कभी कभी ना कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपको ताल्लुक निभाना होता है, लेकिन वो जैसे अज़वाजी जिंदगी में समझ लें, अज़वाजी रिश्ते होते हैं लोगों के, एक बहुत पॉजिटिव है, दूसरा बिल्कुल नेगेटिव है, हम्म। ठीक है ना। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है टकराव। फिर इसी तरीके से एम्प्लॉयज का है, sometimes आपके एम्प्लॉयज इस तरह से होते हैं कि आपको क्या कहते हैं, उनकी वर्किंग एबिलिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि आप कहते हैं कि इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन साथ कुछ ऐसे उनमें गट्स होते हैं कि आप कहते हैं कि ये भी चीजें अनटॉलरेबल है। ये ठीक है, मैंने तो मैंने मतलब इसलिए मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ जी, रही हूँ। मैंने ये इसलिए पूछा कि दो तरह के लोग हैं ना। एक है जो हमारी लायबिलिटी बनते हैं, जिनके साथ हमारा कोई रिलेशन, कोई ताल्लुक, वर्किंग रिलेशनशिप हो, या कोई जी जी स्पाउस है, आपका पार्टनर है, या कोई और जी उसके साथ आप इकट्ठे हैं। अच्छा, एक है कि कोई जी कोई दूसरा किसी और, बाज़-औक़ात लोग दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रहे होते हैं, जिनका आपकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक होता नहीं। अगर तो नहीं करीबी होता। आपका जी। इमीडिएट कोई फैमिली मेंबर या आपका कोई ऐसा रिलेशन है जिसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है, तो फिर तो ज़ाहिर है आप पर उसका हक है, और आपका उसकी ज़िंदगी में इंटरवीन करना, उसको बेहतर डायरेक्शन पर डालना बनता है। ये आपकी अखलाकी और एक ज़िंदगी की, ज़ाती ज़िंदगी की एक ज़िम्मेदारी बनेगी कि आप उसके जी लिए, जैसे हम बच्चों को या पार्टनर्स के साथ या कुलीग्स के साथ, हम उनको मददगार होते हैं और उनकी ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसलों की तरफ उनको हेल्पफुल होते हैं। लेकिन जी जी ये जो काम है, अब इससे पिछली जो आपकी बात है, उस बारे में भी और इस बारे में भी मैं चाहूँगा कि आपकी इस कॉल के बाद मैं और जहारा कुछ बात करें, क्योंकि आपके इस सवाल में एक्चुअली बहुत सारे लोगों की नुमाइंदगी मैं समझता हूँ कि है, कि बहुत जी सारे जी लोग ऐसे हैं जो यही बात सोचते हैं। आपका आपका सवाल बड़ा ही अहम है। अभी मैं उस सवाल को रीफ्रेज़ भी करूँगा जी, जी, ताकि जी। इसका, आपकी कॉल के बाद उस पर हम बात कर सकें। जी, जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मैम आपको अस्सलाम वालेकुम, मैं वालेकुम आपको देख रही अस्सलाम हूँ। महविश साहिबा, मुझे बहुत खुशी हुई। आप जितने ध्यान से शो को सुन रही थी ना, ख़ास तौर पे जो आपने कोट की हमारी प्रीवियस नहीं, उन्होंने कहा है डिस्कशन। कि मोहसिन साहब मैं आपको सुन रही हूँ और जहारा मैं आपको देख रही हूँ। नहीं, अब मैं एक्चुअली आप दोनों को फोन पर देख रही हूँ, मुझे अच्छा। लैपटॉप सामने है, तो मैं आप दोनों को देख रही हूँ। तो ठीक। मैम से कोई मुखातिब नहीं हो सकी, बात नहीं की, तो मैंने कहा मैं मैम को सलाम जरूर कर लूँ। ठीक वालेकुम, है, थैंक यू सो चलें, वेरी शुक्रिया मच मोहसिन महविश साहब, मैं साहिबा। आ जाइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, सवाल का जो पहला हिस्सा है वो तो ये है कि ये सुनने में आता है कि जी, शुरू जी। के 5 साल, 7 साल किसी की ज़िंदगी में हुँ, जो उसने बनना है, जो उसने सीख लिया, जी। बस उसी ने उसकी ज़िंदगी बनानी या ख़राब करनी है। हुँ, यानी उसमें कोई नताइज पर तब्दीली फिर नहीं आएगी, क्योंकि 5-7 साल में जो उसने बनना था, उसका दिमाग की प्रोग्रामिंग होनी थी, वो हो गई। जी, जी। एक तो उन्होंने जी, ये एक कहा। ये। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर कोई डाउटफुल ज़हन के साथ है, अपनी ज़िंदगी में वो सही तरीके से नहीं चल रहा और चेंज होने के लिए भी तैयार नहीं है, जी। तो उसके साथ फिर कैसे उसको चेंज के लिए आमादा किया जाए? हुँ। तो आप अपने अक़वाले ज़रीं फरमाएँ। अच्छा, मोहसिन साहब, पहली बात तो ये है, देखिए अब ये भी एक मिथ है कि भाई अब इसने चेंज नहीं होना, क्योंकि 7 साल में मतलब एट टाइम फैमिलीज़ भी इतनी कॉमन सेंस से ऑपरेट करी होती हैं कि जब वो किसी मुश्किल में अपने किसी लव्ड वन को देखती हैं तो वो खुद ही उसे जस्टिफाई भी करी होती हैं, क्योंकि 6 साल की उम्र में ऐसा हुआ था, हाँ। क्योंकि 7 साल की उम्र में ऐसा हुआ था, तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता। और बहुत ज़्यादा ही होता है। हाँ जी, वो दिस इज़ वो अब। वो माँ कहती है, मैं आपको बताती हूँ, जब ये छोटा सा था ना, 3 साल का। जी, जी। अच्छा, उसके बाद एक लंबा वाक़या है। इसीलिए जी, तो मैंने इनकी बात के बाद मुझे फ़ौरन ही ढेर सारे अपने क्लाइंट्स जो हैं, जी, उनकी वो स्टोरीज़ याद आ गई जो वो अक्सर बताते हैं। वो जी। जस्टिफ़ाई कर रहे होते हैं, डिफेंसिव होते हैं रिगार्डिंग द। तो पहली बात तो है कि ये फ्रॉइड ने ही कॉन्सेप्ट दिया था ज़्यादा, और अभी भी जो न्यू फ्रॉइडियंस हैं उनका यही है कि जी जो ह्यूमन ब्रेन है बेसिकली,
वो कोई 2 साल, अभी पहले तो 5 साल 7 साल, अब तो वो 2 and 2.5 की बात करते हैं ना, कि उसमें आप वो रजिस्टर कर लेता है और वो बस इम्प्रेशन उसके जो हैं उन्हीं इम्प्रेशंस पे ही उसकी पूरी लाइफ चलती है। अब बात ये है कि उनका ये कॉन्सेप्ट इस हवाले से है कि जो बच्चा दुनिया में आता है तो एक ब्लैंक स्लेट होता है ना, तो आप उसे जैसे शेप अप करेंगे, जैसे डिसिप्लिन करेंगे, जिस तरीके से गाइड करेंगे, वो उन्हीं चीज़ों को ही फॉलो करते हुए बड़ा होगा। अच्छा, अब जब वो बड़ा होगा तो वो सिर्फ अपनी उसी स्लेट को ही लेके नहीं चलेगा। अब उसका जो एक्सपोजर है वो भी बड़ा हो गया, वाइड हो गया ना। अब पहले वो माँ बाप देख रहा था, बहन भाई देखता था, नाना दादा, तो अब उसने स्कूल में देखने शुरू किए, टीचर्स मिले, फिर दूसरे बच्चे मिले, फिर ट्यूशन एकेडमीज मिली, फिर गेम्स के फोरम मिले। तब ये जो सारा एक्सपोजर है ये उसकी पर्सनैलिटी को शेप अप करेगा। वो अच्छा करे बुरा करे, दैट्स अनदर डिबेट। सो जो ज़िंदगी है ना वो चेंज के अमल से गुजरती रहती है। बल्कि हमें तो बड़ी फ़िक्र होती है अगर किसी की ज़िंदगी में चेंज नहीं है, जस्ट फॉर सेक ऑफ, अगर वो कहते हैं कि क्योंकि 6 साल में ये हुआ था तो इस वजह से अब ये बिल्कुल फिक्स है, तो वो एक सीरियस इशू है। जी दैट्स इलनेस बेसिकली, जी जिसकी वजह से फिर बाकी मसाइल आते हैं। तो हम किसी एक इवेंट और सर्टन एक इन मतलब ये जो एक कुछ एग्जांपल्स जो सोसाइटी में दी जाती हैं उनकी वजह से अगर हम समझते हैं कि किसी की फंक्शनैलिटी का या प्रोडक्टिविटी का या उसकी ग्रोथ का अमल रुक गया है, अगर है भी तो अब नहीं चेंजेबल, तो ये इट्स अ मिस्टेकन बिलीफ। ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो 90 डिग्री पे चेंज हुए, बहुत सारे लोग हैं जो कि एट द एज ऑफ 50 दे डिसाइड कि जी हमने चेंज होना है, और वो फिर फुली चेंज हो गए। मोहसिन साहब, इंसान की अपनी बॉडी पर अगर नज़र डाली जाए ना जी तो खुद वहीं से आपको पता चल जाएगा कि चेंज के प्रोसेस का कितना अमल दखल है। जी जी मिसाल के तौर पे हमारा जो थंब इम्प्रेशन है वो तो सबका अलग अलग है। हाँ जी। अच्छा, कुछ ख़ास चीज़ें जैसे इंसान का जो खद्दो खाल है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो तो एक जैसा है, लेकिन जो तब्दीलियां हैं इंसान का जिस्म, जैसे आप देखें कि नाखून हम काटते हैं फिर भी बढ़ते हैं, बाल भी इसी तरह से हम तरशवाते हैं फिर भी वो बढ़ते हैं। तो हमारे जिस्म के निज़ाम के अंदर से भी, हमारे बदलते हुए मौसमों से भी हमें ये मैसेज मिलता है कि तब्दीली तो मुसलसल एक इर्तिका के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब अगर 5-7 साल के अंदर ही किसी के हवाले से किसी के ज़िंदगी के पूरे नताइज का सारा दारोमदार अगर उन्हीं पर हो, तो फिर दुनिया में ये जो सब कुछ हो रहा है, इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की जितनी तब्दील करने की कोशिशें हैं, फिर ये बेफ़ायदा हो जाए। क्योंकि अगर ये सिर्फ 5 साल 7 जो हैं वो शुरू वाले, इन्हीं सालों ने ही अगर सब कुछ करना है तो फिर तो आगे की सारी कोशिशें बेकार हो गई। जी। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये साल आपकी ज़िंदगी में फाउंडेशन ज़रूर बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, डायरेक्शन एक बुनियाद पड़ती है। लेकिन आप ये देखिए कि 5-7 साल के बाद कितना कुछ है जो इंसान असल में अमली तौर पे सीखता है। मिसाल के तौर पे 7 साल के बाद ही उनको वो ड्राइविंग सीखते हैं। इसका जी। मतलब है सीख सकते हैं तो सीखी है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। कुकिंग ख़वातीन 7 साल के बाद ही सीखती हैं। जी तो इसीलिए कि उनके लैंग्वेजेस, हम आज भी देखें कि कितनी दूसरी कंट्रीज़ की जो लैंग्वेजेस हैं वो हम में से लोग सीख रहे होते हैं। जी ये जितने भी हॉबीज़ हैं, खेलों में हिस्सा लेना, अपने आप को चेंज करना, असल जो तब्दीली है वो इंसान के हर गुजरते दिन के साथ छोटी या बड़ी, माइक्रो या मैक्रो लेवल पे वो आ रही होती है। जी जी लेकिन हम अगर उस ख़ास नज़रिए के साथ चलें तो फिर ज़िंदगी में आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। चुनाचे एक तो ये इस गलत फहमी से निकलना होगा कि 5-7 साल फाउंडेशन बनाएंगे, पर उन पर खड़ी इमारत को मज़ीद खूबसूरत बनाना, तामीराती काम उस पर रहेगा, इसीलिए तो इसे शख्सी तामीर कहते जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चलेगा। इसमें हर ज़िंदगी के हर दौर में अगर आप रिसेंट स्टडीज़ देखें तो आपको लगेगा कि इंसानी ज़िंदगी को उन्होंने खानों में तकसीम कर दिया है। 5-7 साल की अलग अहमियत है, जी फिर आपके अडल्टहुड तक पहुंचने की 7 से 12-13 साल तक का एक बिल्कुल, चंक है, बिल्कुल। फिर 13 से 19 साल तक का एक चंक है, फिर आप 20s में दाखिल होते हैं तो 20 से 30 साल का रोल है, फिर 30 से 40 साल में क्या होता है, फिर 40 और 60 साल के दरमियान क्या है, यानी ये सारा, फिर 60 के बाद क्या है। जी तो इंसानी ज़िंदगी के बारे में अब इस तरह काम हो रहा है कि हर चंक को अलग-अलग डिफ़ाइन किया गया है कि उसमें, अच्छा, और हर जो चंक है वो अलग भी
उस पर काम होता है और वो पिछले के साथ लिंक्ड भी है। तो ये है इसमें क्योंकि अगर हम ये सोच, अच्छा फिर एक और चीज़ भी है, अगर हम ये सोचते हैं कि इन 5-7 सालों के ने ही सब कुछ करना है, जी, तो जी। फिर उसके अलावा एक पैरेलल एक और सोच भी चलती है कि भी दुनिया में तो इंसान आता ही अपनी कोई किस्मत या मुकद्दर लेकर है, फिर तो उन सालों की भी अहमियत ना रही ना, कि जो उसकी किस्मत में लिखा है होना तो वही है, तो फिर कोशिश करने का फ़ायदा। जी। चुनाचे हर दिन हमारे जो इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल करना और उस दिन के मुताबिक ये देखना कि मैं कर क्या सकता हूँ, मेरा इख्तियार क्या है और मैं अपने इख्तियार में वुसअत कैसे ला सकता हूँ, ये है वो चीज़। अब दूसरे को तैयार करने के लिए तो फिर आपको उसके साथ सबसे जो कारगर जो एक सोर्स है ना, वो है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। हाँ, एग्जैक्टली। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आप जाने। कैसे कैसे आप बताइए कि मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में जी। अगर कोई किसी के अंदर चेंज के प्रोसेस को जगाना चाहता है, आगाज़ करना चाहता है, तो वो क्या सवालात करेगा? देखिए, जैसे अब नाम में ही है ना, इसका राज छुपा हुआ है कि जो आपने इंटरव्यू करना है दैट शुड बी मोटिवेशनल। आपने डिक्टेट नहीं करना उसको, आपने यादों की बारात जगानी है उसमें, और आपने ऐसा उसको एहसास दिलाना है, यानी ऐसी तरीके से बात करनी है जो जवाब देने पे अगला बंदा मजबूर हो जाए और उसको सवाल के जवाब देने में भी लगे कि ओ हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कि अभी अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अच्छा मोहसिन साहब, इस शो में बातचीत करके फिर अब आपको कैसा लग रहा है, तो आपका जवाब होगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कहूँगी मतलब कैसा, कितना अच्छा, अच्छे से क्या मुराद आपकी। तो इस तरह जब बात से बात होती है और ओपन एंडेड, जिसमें कोई कंक्लूजन नहीं होती फ्रॉम इंटरव्यूअर जो होता है उसकी तरफ से कंक्लूड नहीं की जाती चीज़ें, तो जिससे बात की जा रही होती है उसका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ जब भी इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है तो फिर जैसे मैं हूँ और अगर मैंने गोल और टास्क सेट किया हुआ है तो मैं बातचीत करते करते ही फिर उसको उस गोल की तरफ भी लेके आऊँगी जिसको लेके उसे लगता है कि शायद आई कांट अचीव इट, या मैं इसका अहल नहीं हूँ। तो ये वाली जो हमने रियलाइजेशन है वो थ्रू मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग उसके अंदर पैदा करनी होती है। यानी आपने वो गीत तो सुना होगा कि एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। वाह। नहीं सुना तो सुन लीजिए। अच्छा, मैंने नहीं सुना मोहम्मद। सवाल का जो स्ट्रक्चर है ना आपका, उसके अंदर आप किसी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि उसका जवाब किस डायरेक्शन पर आप चाहते हैं। हाँ, अब ये एक बड़ा एक ख़ास एक हुनर है, एक फ़न है जिसे आप सीखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चे से ये कहते हैं कि बेटा आपके ख़्याल में जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो क्या सोच कर जल्दी उठते हैं और उनको क्या इससे कोई फ़ायदा होता है। अच्छा, अब इस सवाल के जवाब में आप जिससे सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब में उन्हीं फ़ायदों की सूरत में वो सोचना शुरू करेगा, उस डायरेक्शन पे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अनकॉन्शियस लर्निंग जो है ना मोहसिन साहब, वो भी इसका पार्ट है। यानी जब वो आपको आंसर दे रहा होता है तो बहुत सारे उसके बिलीफ्स हैं जो कि करेक्ट हो रहे होते हैं। यानी अगर उसे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, अब ये एक बिलीफ है जिससे वो ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन जब वो आपको आंसर दे रहा होगा जिसमें उसे लग रहा होगा कि मुझे जजमेंट नहीं किया जा रहा, मुझसे हेल्प ली जा रही है, तो फिर उसके वो जो बिलीफ है कि उठने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो करेक्ट हो जाएगा। जी जी, क्योंकि आप उस पर सवाल पूछेंगे ऐसे कि जो आप उससे जवाब चाहते हैं। बेसिकली दो सूरतें हैं ना, एक है कि आप किसी को जवाब बता दें कि ये करो, ये ऐसा करो। अब ये आपने दरअसल उसके हिस्से का काम किया, क्योंकि सोचना उसको चाहिए था। आपने उसको सोच के बता दिया कि ये है वो सोच जो आपको अपनानी है। यहाँ आपने जब उसके हिस्से का भी काम किया तो उसको ये एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने कोई उस मद में, उस डायरेक्शन में कोई काम नहीं किया। लेकिन जब आपने उसे काम करने दिया, यानी कि जवाब बनाने दिया, यानी कि सोचने दिया, तो उसने इस बारे में सोचा और गौर किया। तो बेसिकली जब लोग गौर करते हैं तो वो सोच रहे होते हैं, और जब कोई सोच कर बताता है तो वो दूसरे को भी बताता है और अपने आप को भी सुनाता है। बिल्कुल ऐसे और फिर जब किसी ने कोई बात अपनी ज़बान से अदा की होती है तो फिर उसका वो कोई लिहाज भी करता है। बहुत सारे मसाइल में आप देखिए कि जब कोई ऐसी बात कह देता है ना,
लोग सिर्फ अपनी बात के कह देने के बाद उस पर अड़ जाते हैं। जी। क्या हम देखते नहीं है कि लोग किसी के बारे में वो कहते हैं ज़बान दे दी, एन इसी तरह किसी से कोई बात वो जब कह देते हैं, इनकार या इकरार कर देते हैं, तो सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि वो कह चुके हैं उस पे अड़े रहते हैं। जी। तो बस यही फार्मूला है कि आप अगर कोई किसी की ज़बानी अच्छी अच्छी बातें पहले उसको सोचने और फिर उसको बयान करने का हुनर सिखा दें तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एग्जैक्टली अच्छा, ये जो ज़बान का पक्का वाली बात की ना मोहसिन साहब आपने, कॉल का बड़ा पक्का है, जिहड़ी गल कर दे बस फिर उन्हें अमल करता है, ये बड़ा कॉमन, हमारी फैमिलीज पेशेंस की बहुत कहती हैं। तो कुछ चीज़ों में तो ये बहुत कारआमद है फार्मूला, कुछ चीज़ों में ये बहुत नुकसानदेह है। जैसे अगर कोई बीमार है और बीमारी से ऑपरेट कर रहा है, ख़ास तौर पे बीमारी भी वो है जो कि क्रॉनिक डिजीज़ हैं, प्रोग्रेसिव और क्रॉनिक है, और उसमें अगर उसने कह दिया कि अगर मैंने आपको कह दिया है ना कि बस मैंने अब मीठा नहीं खाना, तो हाँ। आपको मेरी बात का यकीन करना चाहिए। जी जी, अब मैंने फैमिली कह जो बड़ी- दिया है। कह जो दिया तो अच्छा, अब फैमिली भी, क्योंकि फैमिली का भी बिलीफ ये है कि ये 7 साल की उम्र से झूठ नहीं बोलता, ये वो बच्चा है जिसने कभी ऐसा नहीं किया, तो उनके पास ये नहीं नॉलेज होता कि ये तो डिजीज़ है ना, जी। इसमें तो बॉडी की डिमांड है जी और क्रेविंग भी होगी और वो नो नहीं कह पाएगा, तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, बस जब इसने कह दी है तो ये नहीं खाएगा, तो ऐसी जगह पे जाने पे हर्ज नहीं है, हम एंजॉय करेंगे, बट ही विल नॉट और शी विल नॉट। मगर होता क्या है कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाता, और उसके बाद फिर फैमिली को लगता है कि अब ये इतबार के काबिल नहीं रह गया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मामला बहुत ख़राब होते हैं। और अक्सर जो मसाइल हैं, यानी अगर हम बीमारियों की, क्योंकि हमारा ये जो शो है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज का पर्पज़ ही ये है ना कि अवेयरनेस हो सोसाइटी में जी। लोगों के अंदर। तो अगर हम बीमारियों की बात करें तो बीमारियों के बढ़ने की जो वजह है या बीमारी की सिचुएशन, उसकी कंडीशन ख़राब से ख़राब होने की वजह सिर्फ ऐसे ही बिलीफ्स हैं जिसमें फैमिली उस मरीज़ पे भरोसा कर पाती है जिसका अपना बस नहीं खुद पे चल रहा होता। एक और दूसरी उस पे चीज़ ये है कि वो सोचते हैं कि ये कर सकता है पर जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा। हाँ हाँ बिल्कुल। यानी कर तो सकता है जी। पर जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा, चुनाचे उसको खुश करते हैं, मर्जी पूरी करते हैं, ताना देते हैं या कुछ बुरा भला कह के, ये सारा कुछ वो कर रहे होते हैं कि इसके नतीजे में कोई तहरीक पैदा हो जाएगी, चैलेंज पैदा होगा और वो बिल्कुल। ऐसा कर दिखाएगा। बिल्कुल कस्में हालांकि ले रहे होते हैं। और अजीब, अब इसमें असल चीज़ से नज़र हट जाती है कि अगर वो बेचारा कर सकता हो, जी। बेचारा इन्वर्टेड कॉमर्स में, यानी जिसका चारा ना रहे तो वो बेचारा ही हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर वो उसकी वो चारा इसका कर सकता तो वो कर लेता। बिल्कुल। समझ, तो अगर एक चीज़ की आपको समझ आ रही है कि क्या ठीक है और क्या गलत, तो ये तो और अगर वो किसी यूनिवर्सल वैल्यू से ताल्लुक़ रखती है, हाँ। तो ये उसके लिए भी वही चीज़ है। बिल्कुल। पर वो ऐसा प्रैक्टिस में क्यों नहीं ला पा रहा? क्योंकि उसको ये करना नहीं उसका आता। हाँ ना करना आता है मोहसिन साहब, ना ही उसका बस चल रहा है जब तक कि वो सीख नहीं लेगा उसको ना। तो हमेशा जब किसी की मदद लेने की बात करें तो उसको कहें कि आप ये सीख लें, इससे वो इनकार नहीं करेगा। यानी अगर आप उसे कहेंगे कि तुम ऐसा करो, तो इसके जवाब में चूंकि वो कर नहीं सकता तो वो इसका जवाब ये देगा कि मैं ये करना नहीं चाहता। हो सकता है वो ये जवाब दे कि मुझे ये पसंद नहीं, हो सकता है वो ये जवाब दे कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, क्योंकि वो अपना एक फेस सेविंग के लिए वो ये नहीं कह पाएगा जी। कि ये मुझे आता नहीं है। क्योंकि जब कोई ये कहता है ना कि ये मुझे करना नहीं आता, तो इसके साथ एक आपको ये फील भी Shame भी attached शेम भी होती तो है। अटैच्ड है ना। तो इसलिए ज़्यादातर लोग ये नहीं कह पाते कि ये मुझे करना नहीं आता, वो उसको किसी और हॉल में बंद करना चाहते एग्जैक्टली और फिर मसाइल के बढ़ने की वजह शेम भी है ना जी, मोहसिन साहब, जी। क्योंकि फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ही नोज एवरीथिंग एंड ही कैन मैनेज, और फिर फाइनली मैनेज नहीं होता तो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, ताल्लुकात ख़राब होते हैं, और जो सफ़रर होता है यानी जो पेशेंट बेचारा जो अभी आपने कहा वो होता है, तो वो फिर उसका रॉक बॉटम हिट हो जाता है। यानी लेट्स सपोज कि डायबिटिक है, तो अगर वो पहले गोली खा रहा था तो अब उसको इंसुलिन पे जाना पड़ गया दिन में 2 से 3 बार, जी। जबकि या उसको एडमिशन की ज़रूरत पड़ गई हॉस्पिटल में,
या किडनी फेलियर्स हो गया, साथ में कोई रेटिनोपैथी हो गई, न्यूरोपैथी हो गई, तो ये प्रोग्रेशन है, डिजीज़ की प्रोग्रेशन है। तो इसमें जो इफ्स एंड बट्स है ना, उससे ट्रीट नहीं होता। अच्छा, एक इसका और भी रुख है मोहसिन साहब, अगर आप इजाज़त दें, मैं साथ के साथ अगर इजाज़त बात कर है जी। इसका एक और भी जो पहलू है बड़ा इम्पोर्टेंट, वो ये कि अब हम उनकी बात करें कि जो इलाज में ले आते हैं अपने हाँ प्यारों को, जी। और जब वो इलाज में लेके आते हैं, वो कोई साइकेट्रिक इलनेस है, मेंटल हेल्थ का इशू है, या कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, जब वो इलाज में लेके आते हैं तो वो इलाज में तो ले आते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इलाज हमारी मर्ज़ी से चले, या रीएश्योरेंस, वैलिडेशन, तसल्लियाँ चाहना बार बार पे, या बार बार पे ये पूछना कि ये मतलब काइंड ऑफ ज़ीरो मीटर नहीं हो जाएगा। एक ज़ीरो मीटर की टर्म भी होती है ना, कि दिल नवा बाईपास हो गया है, हुन ते दिल भी नवा पै गया है। जी। और इसी बिलीव के साथ कि दिल बिल्कुल नवा हो गया है, पेशेंट्स अपनी वही लाइफस्टाइल को दोबारा ऑप्ट कर लेता है जो उसके लिए टॉक्सिक थी। जी। इट वाज नॉट वेरी हेल्पफुल, इट जी। वाज नॉट उसके उसमें फेवर में जा रही थी। जी। जी। तो जो फैमिलीज कॉमन सेंस से ऑपरेट करते हुए इलाज में लाने के बावजूद सीखती नहीं है ना, सीखने के अमल से नहीं गुजरती हैं, तो वो भी सफ़र करती हैं। और इसमें हमने उनको सीखने के लिए आमादा कैसे करना है, ये है हमारा काम। हाँ यानी हम जो काम करते हैं, हम किसी को सीखने के लिए तैयार करते हैं जी, कि खुद तब्दील होने वाला ही किसी दूसरे को तब्दील कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब्दीली का वक्त यूं है कि एक ब्रेक का टाइम है, आपसे मुलाकात हमारी चल रही है विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज है, और इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे तो आपसे मज़ीद बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वापस आ चुके हैं विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से, मोहसिन नवाज़। और जहाँ आरा, और आप राना भी तो हैं। हाँ जहाँ आरा राना। अब मैंने राना ज़रा कहने भी कम जोर देना शुरू कर अच्छा, दिया है। उसकी क्या वजह? इसकी वजह मैं आपको बताऊंगी ऑफ द कैमरा। अच्छा, वो ऑफ द कैमरा नहीं, लेकिन आपका जो वो फेसबुक पे है तो वो तो उसके साथ राना है ना? हाँ हाँ, हर या जगह पे आईडी कार्ड पे मेरे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे बचपन से। अच्छा। बल्कि इसके साथ एक वाकया भी, मेरा जो नाम था ना मोहसिन साहब, जी। जो वो मेरे वालिद ने रखा, तो वो असल में वही नाम रखा जो वो मलका जहाँ आरा, वो शहजादी जो अच्छा थी, अच्छा अच्छा, तो वो ठीक जहाँ आरा बेगम नाम था ना। ठीक ठीक। तो आई वॉज इन क्लास 3, तो मेरी जो क्लास फेलोज थी ना, वो मुझे कहती थी तुम बेगम हो, तुम बेगम हो। अब देखिए बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं, तो मैं घर आके बड़ा रोई। अच्छा तो मैंने कहा उन्होंने मुझे बेगम कहा है, अच्छा, तो आपने मेरे नाम के साथ बेगम क्यों लगे, मैं बेगम नहीं हूँ। ठीक। तो मेरे फादर ने कहा कि, मेरी मदर से कहा कि भाई ये जो अब इसका ये जाएगा ना फिफ्थ, तब फिफ्थ क्लास में बोर्ड के या कुछ ऐसे पेपर होते थे, अच्छा। 8th और 5th में। ठीक। तो ये जो इसके जाएगा ना इसमें इसका नाम के साथ तुमने बेगम हटा के राना लगा देना है। अच्छा अच्छा तो ये तब से बस फिर लगा। अच्छा। और तो वो फिर चल ही रहा है सारे डॉक्यूमेंट्स में। उसके सर बाद से नेम, फिर माय सर नेम इज। अच्छा जी। अच्छा, ठीक। तो हमारे साथ जनाब कॉलर हैं, अगर आप इजाज़त दें तो कॉलर से भी बात कर हाँ, लें। जिन्होंने मेरी स्टोरी भी सुन ली है। आपकी नहीं, वो स्टोरी तो आपकी सारे जहान ने सुन ली, अच्छा जहां आरा की स्टोरी। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ शामिल हो रही हैं, आप अपना तारुफ खुद करवाएंगी या मैं करवा दूं? आपका नाम तो मुझे आपने बताया, मारिया बात कर रही हैं, हमारे साथ शामिल है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मारिया जमात बात कर रही हूँ, और डॉक्टर जहाँ आरा साहिबा को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और मारिया कैसी हैं आप? कैसी हैं डॉक्टर साहब आप, आई एम ठीक है? गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। मैं एक्चुअली आज एक सवाल करना चाह रही थी। जी। तो ऐसी खास हस्तियाँ मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे माशरे के हवाले से ही मैं बात करना चाह रही हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि बहुत सारी अमवात हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, रोज ही हमारे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। जी। तो मेरा सवाल जो है वो ये है कि हुमैरा असगर की जो मौत हुई है, उस मौत से हमें कुछ चीजें जो मेरे लिए बड़ी पेनफुल हैं, वो ये है कि हमारे माशरे में इस कदर बेहिसी, लापरवाही, अदम बर्दाश्त आ चुकी हुई है कि हम हमारे रिश्तों से हम इतने दूर हो गए हैं कि कोई 6 माह से लापता है और हमें खबर भी नहीं है। बात मौत की नहीं है, मौत तो बड़ी, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, हमारे प्यारे मर जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें, जिन हम जानते हैं वो भी मर रहे हैं, लेकिन इस मौत ने एक बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए।
कि इतनी अदम बर्दाश्त, इतनी लापरवाही, इतनी बेहिसी आखिर क्यों आ गई है माशरे में, रिश्तों में? क्या वजह है? मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ, मुझे आप बताएं कि हमारे रवैया में ये सब क्यों है? ये मैं इस सवाल के जवाब के लिए अभी जहाँ आपसे मुखातिब होंगी, लेकिन वो आपने कहा ना कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो मारिया मैं आपको बताऊं कि किस पे मरने मर रहे? वालों से ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। ये है कि नहीं है वैसे? आपको पता है ना दुनिया की आबादी बिल्कुल बढ़ती जा ऐसे रही है। है। बिल्कुल। तो इसलिए ये कुदरत का जो हालांकि इस निज़ाम पे ज्यादा सवाल होना चाहिए, कि जो हालात हैं। जो वो कहने वाले ने ये कहा कि जब तक कहीं कोई बच्चा पैदा होता है तो वो इस बात का ऐलान होता है कि कुदरत जो है वो इंसान से उम्मीदें रखती है, यानी मायूस नहीं है, कि इसीलिए तो इस दुनिया में एक और शाहकार की तशरीफ़ आवरी हुई। तो ये कुदरत का निज़ाम है कि जिसमें आने वाले ने जाना है और फिर उसकी जगह नए ने आना है, लेकिन ये जाने और आने वालों का जो तनासब है उसके फ़र्क से ही आबादी का तनासब निकलता है। तो आपकी बात के पीछे जो तकलीफ़ आपने, जैसे हम हम्म। सभी उस तकलीफ़ में कि ये लगातार दूसरा वाक़या है मारिया। ये एक, जी बिल्कुल यानी ये ऐसे। तो एक नोन शख्सियात की हम बात कर रहे हैं। पहले एक अदाकारा का 1 हफ़्ते जी बाद बिल्कुल। उनकी लाश का घर से मिलने का वाक़या आया, और अब ये जो है ये वाक़या उससे भी ज़्यादा एक अपने अंदर तकलीफ़ रखता है। तो मैं चाहूँगा पेनफुल है कि ना, बहुत पेनफुल है। जी, जी, जी। तो मैं आपकी कॉल के बाद चाहूँगा कि जहाँ इस पर बात करें। तो मारिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर शरीक जी, हुईं और आप देखती हैं, अपना फ़ीडबैक देती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जी, हाँ, जहाँ मोहसिन साहब, काफ़ी ऑब्वियसली बहुत एक पेनफुल, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और जैसे अभी आपने खुद भी ज़िक्र किया ना कि यके बाद दीगरे, और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो शायद हाईलाइट नहीं होते। अब जैसे ये कह रहे हैं ना, हम बेहिस हो गए हैं या हम शायद हम बिल्कुल भी बॉदर नहीं करें। तो अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी तक तो देखें, जो उनकी पोस्टमार्टम अनफॉर्चुनेटली वो भी प्रॉपर नहीं हो पाया क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा था ना। अब जो कुछ उनके लैब्स गई हैं तो उसमें पता चलेगा। बहुत सारे सवालात हैं इस सिचुएशन में। मेरा ख़्याल है अगर हम इसका कोई सोशल एस्पेक्ट से मैं अगर बात करूं, अदर देन कि अच्छा इसकी फ्रॉन्जिक क्या है या इसकी एक क्रिमिनोलॉजी रिपोर्ट जो है वो क्या हो सकती है। अगर हम सोशल एस्पेक्ट से बात करें तो हम लोग इतना ज़्यादा मसरूफ़ होते जा रही हैं ना, शायद गैजेट्स के थ्रू हम बहुत कनेक्टेड हैं, मगर जो हमारी एक फ़िज़िकल कनेक्शन था वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है 21वीं सदी के अंदर, जहाँ पे वो बेतहाशा सहूलियात भी हैं, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हो गई है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, हमें मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिल रहा है घरों में बैठे बैठे। लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो एक ह्यूमन कनेक्शन था ना जी, हमारा, पर्सन टू पर्सन, वो इफ़ेक्ट ज़रूर हुआ है। जी, जी, अच्छा, उसकी वजह से ऐसा भी है कि जो एक दौड़ लग गई है ना, जो कि इस मीडिया की दौड़ है, जिसमें कि हम एक से दूसरे से बढ़ना चाह रहे होते हैं। उसमें फिर हम बहुत सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ भी करते हैं। उसमें हमारे अपने प्यारे रिश्ते जो हैं हम उनको कंप्रोमाइज़ करते हैं। फिर कुछ ऐसे रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। मतलब मेरे नज़दीक कुछ चीज़ें बड़ी ही अनफॉर्चुनेट थी। ये बिल्कुल ठीक इन्होंने बात की मारिया साहिबा ने कि 8 माह से कोई लापता हो और आप जबकि आपके मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स भी मौजूद हों, तो दिस इज़ समथिंग अलार्मिंग कि कहीं ना कहीं पे हम इतना लीस्ट बॉदर करते हैं। यानी हमारे अगर रिलेशनशिप्स हैं, अगर वो पुअर भी हैं, चलें, कम्युनिकेशन अगर ख़राब भी है, तो फिर भी क्या हम इतना लीस्ट बॉदर करते हैं कि हमें पता ही नहीं कि 6 माह से कोई हमारा लव्ड वन लापता है। जबकि बहुत से मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि अगर एक से दूसरी बार फ़ोन ना अटेंड करें तो वो बड़े बेचैन हो जाते जी, हैं। जी, तो ये एक और भी पहलू है। तो हर जगह पे ऐसा नहीं है, मगर एक 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 ख़ास अगर हम देखें साइड पे अगर ये चीज़ें हैं, तो हमें फिर अपना कुछ सीखने की ज़रूरत है, आदतों को बदलने की ज़रूरत है, हमें डिसिप्लिन करने की भी ज़रूरत है। हमें जी, ये भी तय करने की ज़रूरत है कि अगर हमने कुछ अचीव करना है, जी, तो अचीव करने में अगर कोई हर्डल है और वो हर्डल हमारे किसी भी फॉर्म में, यानी किसी लव्ड वन की फॉर्म में है, जी, हमारे किसी इलाके की फॉर्म में है या घर की फॉर्म में है, तो फिर हमें उसके ऊपर कोई विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की ज़रूरत है। जी, रादर कि हम कहें कि हम बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट होके बस बिल्कुल उड़ जाएं, जी, अलहदा हो जाएं, अकेले हो जाएं, जी, और उसके बाद जब हम अचीव कर लें
अचीव कर लें तो उसके बाद फिर हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। असल में मुझे लगता है मोहसिन साहब, ये भी एक इल्यूजन है इंसान की ना, आजकल के दौर का जो इंसान है ना, जी जी ये एक उसका मिस्टेकन बिलीफ है, वो एक बड़ी फॉल्स परसेप्शन है। अगर उसे लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो हमें मेरा ख़्याल है हर वक्त रहती है। हाँ, हम अगर अपने आप को मसरूफ़ कर लें इन गैजेट्स में, कामों में, अपने किसी एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि मल्टीटास्किंग का बहुत रुझान है आजकल, तो उसके बाद सब करने के बाद भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अपनों की होती है ना, जी प्यारों की ज़रूरत होती है। जी तो ये हमें, अगर हम इस इल्यूजन में रहेंगे तो फिर ऐसे बेशुमार हादसात होंगे जो हमें आए रोज़ सुनने को मिल सकते हैं। जी जी जी। आपकी एक एक बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि ये वो बात है जो इस बारे में एक नज़रिया है, जी और इसके जितने भी पहलुओं पर आपने बात की है उसमें ऐसा ही है कि अगर हम सब लोग इस बारे में सोचना शुरू करें कि हमारी सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, फ़िज़िकल हेल्थ की तरह बहुत ज़्यादा ख़ास है, और ये सारी जो हेल्थ के एरियाज़ हैं इनको मिलाकर ही हम अपने प्रोफेशन में भी, प्रोफेशनल हेल्थ पर भी काम करते हैं। जो भी आप किसी स्टडी में हैं या किसी जॉब में या किसी बिज़नेस में, तो आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो तभी मुमकिन होगी जब आप इन बाकी चारों एरियाज़ पर सही तरीके से मैनेज कर रहे होंगे। तो सोशल हेल्थ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड ना हो जाएं। हम स्क्रीन पर ही रहना चाहते हैं, स्क्रीन पर कनेक्शन, और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ईद मुबारक के पैगामात भी हैं। एग्जैक्टली मोहसिन साहब, यानी आप जुमा देखें, मुबारक, सुबह बखैर, ईद मुबारक। जी, यानी आप देखें कि एक ज़माने में ईद मुबारक, ईद के लिए लोग मिलने जाते थे, हाँ कार्ड्स भेजते थे, ख़रीदते थे, डाकखाने से पोस्ट होते थे, बनाते थे कार्ड्स। फिर जनाब क्या हुआ कि वो टेलीफोन कॉल्स पर बस लोगों से रब्ता हो जाता था। फिर उसके बाद मैसेजेस और एसएमएस और ये जो यानी ई मैसेजेस हैं, जी व्हाट्सएप जी के जी जी मैसेजेस हैं, जी जी। ये यहाँ तक बात आ गई। अच्छा, जब आप किसी को एक बल्क में मैसेजेस करते हैं, यानी जब आप एक वक्त में 500 या 1000 लोगों को इकट्ठे कोई विश करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सब में से किसी के साथ इंडिविजुअल रिलेशन में नहीं है, नहीं, आप फॉर्मेलिटी है, बस इट्स अ फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी। अच्छा, ऐसे रिलेशन, ऐसे मैसेजेस में से एक बहुत बड़ी तादाद तो लोग पढ़ते भी नहीं है, जी जी बिल्कुल, और वो भी एक निशानी है कि आपकी और उनकी ज़िंदगी में एक दूसरे की को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। और ज़रूरत भी शायद ना हो। लिहाजा कुछ लोगों को, सिलेक्टिव लोगों को एक लिस्ट होनी चाहिए कि जो आपके ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बड़े ख़ास हैं, और फिर उन ख़ास लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने पर आप अपना पूरा पूरा हक अदा करें। बेशुमार लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करके एक बड़ा सा ग्रुप बना लेना, और फिर उसमें उनके साथ अपने कनेक्शन को वैल्यूएबल ना बना पाना, जी शायद ये कहीं शोहरत की ख्वाहिश के ज़ेर असर होता है, हाँ बिल्कुल मोहसिन साहब, मकबूलियत की ख्वाहिश के ज़ेर असर। बिल्कुल, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पे इंसान को ऐसा लगता है, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में जैसे हम बात कर रहे थे ना, क्योंकि कम्युनिकेशन आती नहीं है हम लोगों को, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो जहाँ पे भी किसी की कोई सोच या उसकी ख्वाहिश को रद्द किया जाता है ना, तो उसके पास अब ढेरों ऑप्शन है, बजाय कि वो उस पर बात करे। जैसे भी हमने मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की भी बात की कि बातचीत के तरीके होते हैं, बात करके सबको एतमाद में लेके आप उस गोल को अचीव करें जो आपकी ख्वाहिश है, तो उसके पास रादर कि वो ये सब करें, तो दूसरी ऑप्शन फ़ौरन से मौजूद है कि भाई इन सबको रद्द करके स्टार्ट योर जर्नी। हाँ जी, अब जो जर्नी का स्टार्ट है ना मोहसिन साहब, ये बिल्कुल वैसे ही है जिस गोल की भी हम बात कर रहे थे ना, कि आप 60 पाउंड का गोल सेट करें जी और फिर 2-4 पाउंड के बाद आपको अपना बुरा लगना शुरू हो जाए। जी तो बेसिकली जब आप कोई गोल सेट करते हैं और फिर रद्द करते हुए सबको आपको लगता है कि मतलब मेरी ज़िंदगी मुख्तसर सी, वही कॉमन बिलीफ्स आ जाते हैं। वैसे अब तो मुझे ये भी खदशा है कि कोई अपने वेट को कम करने का जर्नी भी स्टार्ट करने की बजाय, क्योंकि अब तो आजकल तो इंजेक्शन बड़े पॉपुलर है, वेरी राइट, हाँ ये तो भूल ही गए मोहसिन सीमाग्लूटाइड साहब, आपने के जो कितनी अच्छी बात। इंजेक्शंस हैं, जी 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 जी, वो इस कदर पॉपुलर हैं कि मतलब क्विक फिक्स चाहिए, क्विक फिक्स चाहिए। क्विक फिक्स चाहिए, हाँ। कि पहले लाइपोसक्शन का आ रहा था, हाँ। अब ये है कि नहीं वो दैट्स नॉट इफेक्टिव, तो अब फॉरेन से आप चले जाएं, तो अब बीच में डाइट आई, कीटो डाइट और कुछ फलानी डाइट, हर्बल डाइट्स, हाँ। अब जो है वो इंजेक्शंस आना शुरू हो गए हैं कि अब जाएं इंजेक्शंस लगाएं, अपना वजन कम तो करें। लाइफस्टाइल चेंज करने पर असल चीज़ ये है कि ये बटन्स दबाकर जल्दी से क्विक फिक्स करने की बजाय
बजाय लाइफस्टाइल चेंज पर काम करने से सेहतमंद ज़िंदगी क्यों ना बनाई जाए। बिल्कुल। तो आज के इसी सवाल पर कि हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं और क्या लाइफस्टाइल चेंज ही असल सलूशन है या उसके लिए हमें प्रॉब्लम्स पैदा करते रहना और फिर ऐसे कुछ क्विक फिक्सेस की तरफ जाते रहना ही हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। तो ये है वो सवाल जिस पर कि हम चाहेंगे कि हम अगली दफ़ा बात करें। और आप जो हमारे साथ रहे, आप जिन्होंने हमें कमेंट्स भी और हमें फीडबैक भी शेयर किया, आपका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी हमारी इस शो पर अगले सैटरडे को दोपहर 1 बजे, जबकि यू आस्क फॉर इट आप देखते रहेंगे हर शाम 7 बजे विलिंग वेज के यूट्यूब चैनल पर, जो कि विलिंग वेज पाकिस्तान है। और इसके साथ साथ विलिंग वेज का फेसबुक पेज आपके लिए, विलिंग वेज इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहाँ जहाँ भी जिस फोरम पर आप हैं, जहाँ आप वहाँ हम तो यानी हर फोरम पे आप अपने मसले को शेयर कर सकते हैं। जी, और जी। नंबर तो मोहसिन साहब आपको बताते ही रहते हैं। और इन शोज़ के ज़रिए आपकी ज़िंदगी के बारे में बात करना और आपको अपने करीब लाना, आपको डिस्कसेबल फोरम्स मुहैया करना जहां आप अपनी बात करते हैं, ये हमारी वो कोशिश है कि पाकिस्तान को और दुनिया को जहां जहां भी हमारी आवाज़ पहुंचती है, वहां वहां हम इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अपना रोल अदा कर सकें। ये एक रूहानी सफ़र भी है जिसके अंदर एक रूहानी तमानियत का बहुत बड़ा पहलू मौजूद है। जी। खुश रहिए। आपके लिए और आपके प्यारों के लिए दिल से खुशी इत्मीनान की दुआओं के साथ इजाज़त चाहते हैं मोहसिन नवाज़ और जहारा राना। राना कहना था साथ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल मोहसिन अब तो मेरा कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे जनाब अगले शो पर। तब तक के लिए अल्लाह हामिया नासिर।